हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय। देखो सब्जी वाले भैया कितनी महंगी सब्जी दे रहे हैं। महंगी सब्जी हो रखी है। प्याज भैया प्याज छान कोई भी सब्जी अच्छे अच्छे पूछ लो। डालना। ये देखो, ये मम्मा ये का देखो ये भी पुजारी सब्जी पीछे पीछे खरीदने आ आए गया। हैं। मम्मा क्या कर रही हो? वीडियो बना रही मैंने पीछे से। और देखो, ये अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। ये सब्जी ले रही थी। यही भैया है जो रात को इसी टाइम आते हैं सब्जी लेने। देखो, बोले जल्दी जल्दी सब्जी डालो, हमें घर जाना। और जो 1 हरी किलो मिर्च मुझे प्याज लेनी थी वो कर इनके दो, पास टमाटर कर नहीं दो है। 1 किलो। कैसे दिए टमाटर? टमाटर भी देखो 60 रुपये किलो। 50 तो लगा लो। और बिना अब टमाटर इतनी की सब्जी सब्जी ले रही अच्छी हूँ। नहीं लगती। बोल रही, मैंने कहा इतनी सब्जी ले लो, 50 रुपये लगा लो, लगाए नहीं है। देखो ये भैया ना बहुत महंगी सब्जी लेके आते हैं रात को। बोले हाँ, मैं बोले यूट्यूब पे लाऊंगी तुम्हें। बोले हाँ, हमारे यूट्यूब पे इतनी अच्छी किस्मत होती तो अब ये सब्जी काहे बेचते पूरी हम। सर्दी भैया सब पैसे बटोरेंगे गली से। यही है फ्रेंड्स। देखो, ये मॉर्निंग में मैंने बेडशीट बिछा दी और मेरा बेटा मेरी पूरी हेल्प कर रहा है। देख रहा है कि कैसे बिस्तर लगाना। देखो कैसे गाइस, लगाती झाड़ू है। मैंने लगाया है। मम्मा का पैर टूट रहा है। तो झाड़ू बस मैंने लगाया है। यही लगी हुई हूँ मैं करने। देखो कैसे लेट गया, मज़े ले रहा है। बेडशीट बिछाने कह रहा झाड़ू मैंने लगाया है, फलाना मैंने नहीं किया है। देखो बाहर भी देखो पूरी तबाही है। एक औरत अगर बेड पे है ना तो घर तो उसका ऐसे होना ही है। तो टमाटर लिए थे रात, इसको ताज़ा पानी चलेगा ना धो के रखूँगी। चल गया था पानी उठा के। किचन में देखो पूरी फैली हुई है। जब भी बाहर सफ़र करने लगो ना, ये अजवाई पता नहीं क्यों आती है। देखो सिंक पे एक बार मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे, फिर भी इतना बुरा हाल हो गया। टेबल भी खाली होएगी। ये देखो, ये मैंने बेडशीट निकाली है फ्रेंड्स। और ये मेरे ख्याल से मिक्की माउस वाली कौन सी है, वो वाली Ben 10 वाली है ये बेडशीट। और वुलन वाली है ये। इसका स्कूल बैग देखो, बुक्स भी यहीं रख रखी हैं। इसका बोला यूज़लेस है ये। मनन सारी बुक्स उठाए यहाँ से। इसका सीजन खत्म हो गया। इसका सेशन ख़त्म हो गया। जो इसका सेशन चल रहा था ना, जिस सेशन में मैम ने करवाई, वो वाला सेशन इसका ख़त्म हो गया। तो अभी बोला ये यूज़ नहीं होंगी। सीजन बंद हो गई। बोल रहा है ये, बोल रहे इसको। मैंने कहा सामान उठा सामान तो उठा अपना अपना सारा। सारा कुछ बेड में भर देते। रख दिन में खाली करो, रात को ये भर देते हैं पता नहीं क्या रख रख के सामान। ये मेरे हस्बैंड ना, इनके कंपनी में वेल्डिंग का काम ज़्यादा होता है। आई ड्रॉप्स अपने उसमें रखते हैं। आज यहाँ भूल गए वो भी। माइंड में ना अजीब सी वो चल रही है टेंशन। तो आगे इधर पराठा मांग रहा था, मम्मा रोटी दे दो, मम्मा रोटी दे दो। मैं कहा चल तेरे को ही देती पहले रोटी से। क्या आलू पालक की सब्ज़ी बनाई थी और मैं कहा तुझे ही देती हूँ पहले रोटी सेक के। इसको रोटी दी मैंने सेक के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? और मैं इस टाइम बेड पे ही हूँ। डॉक्टर ने मना किया है चलने वलने के लिए। सो फिर भी मैंने खड़े होके, ऐसे मैं बेड पे नहीं लेट सकती हूँ। मैंने खड़े होके अपनी बेडशीट वगैरह चेंज की, जैसे भी सहारा ले लेके। बेटे ने मेरी पूरी हेल्प की है। और बैठ के खाना बनाया मैंने, खाना बना। गाइस, इसने झाड़ू लगाया है, इसने मेरी पूरी हेल्प करी है और मेरे को उठने भी नहीं दे रहा बेड से। सो इसके लिए मेरी वीडियो को लाइक कर देना। सो फ्रेंड्स, और हम जैसे भी हैं अच्छे हैं अपनी लाइफ में। और अब देखो, ससुराल वालों ने साथ नहीं दिया। 11 साल हो गए मुझे उनके साथ एडजस्ट करते हुए। अब और मेरे से सहन नहीं होता। कब तक कोई इंसान किसी के मनमानी, किसी के जुल्म सहन करेगा? हमारी अपनी भी लाइफ है। एक औरत देखो ससुराल में आती है, ससुराल वालों की ज़िंदगी जीने लगती है। मैंने 10-11 साल निकाल दिए, ठीक है। मेरा बेटा हो रहा 10 साल का। सो 9 साल का हूँ अब। 9 साल का है ये, 9 साल का है ये। और फिर उसके बाद आफ्टर 9 इयर्स ये मैच्योर हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं इसी की लाइफ जीऊँगी? बताओ मैं कब तक सहन करूँगी? फिर मैंने अपनी लाइफ कहाँ जी के देखी? बस अब और मुझे किसी की मनमानी नहीं देखनी है। मनमानी इन द सेंस, इंसान सही करे ना, सही का साथ दे। ठीक है, ये थोड़ी कि तुम एक बेटा कमा रहा है तो तुम कमाने वाले बेटे को बोले तू कमा और खा। जो अगर दूसरा नहीं कमा रहा बोले इसको तो मैं अपने गले से लगा के रखूंगा। इसका भैया ये गलत बात है ना। हम कमा रहे हैं तो हमारा ये क्राइम है क्या कि हम कमा रहे हैं?
हम कमा रहे हैं, ये हमारा क्राइम है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं मेहनत करके? ये तो गलत बात हुई ना। एक इंसान अपने बेटे से बोले भैया तू भी कमा और खा, ये थोड़ी होता है। या फिर तुम दोनों की डिमांड्स पूरी करो, ये थोड़ी कि तुम एक को पूरी। और फिर ये भी नहीं है कि सिर्फ रोजी रोटी, ये जो कमा रहा है वो साइकिलों पे जा रहा है, जो नहीं कमा रहा है वो गाड़ियों में घूम रहा है। ठीक है, मैं तो क्लियर बात बोल रही हूँ, जो नहीं कमा रहा है वो गाड़ियों में घूम रहा है आराम से। कब तक भाई, क्यों ऐसा? तुम्हें अपने बेटे को मिसाल देनी चाहिए कि हाँ तेरा बड़ा भाई भी तो कमा रहा है, नौकरी कर जाके। नहीं, और फिर ऐंठन इतनी है, सारा सारा क्लेश वहीं से ही शुरू हुआ है। ठीक है, कि गलत में साथ दिए, और जब घर का मुखिया ही साथ देता है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर कोई आपस में कितना भी सर पड़वा लो, घर का मुखिया ही जब साथ दे रहा है, कुछ नहीं करना उन्हें, ना नौकरी करनी है ना कुछ करना है, सिर्फ बाप के गले में अंगूठा देना और पैसे निकलवाने हैं। ऐसा ही बाप है जो दे रहा है। फिर दूसरों के आगे तुम क्यों रोते हो कि हम कहाँ से खाएं, हम तो भूखे मर रहे हैं, हम तो भूखे मर रहे हैं, मैं कहाँ से खाऊं? तो अपने बेटे के सामने नहीं आवाज़ निकालता, क्योंकि तेरा बेटा तुझे पीट देगा, तेरा बेटा तुझे पीट देगा पकड़ के। ठीक है, और तू अपने बेटे के सामने आवाज़ नहीं निकालता। भैया मैं बाप करके बात नहीं करूंगी, तू अपने बेटे के सामने आवाज़ नहीं निकालता, क्योंकि तेरा बेटा तुझे पकड़ के पीट देगा। बहू के सामने तुम आवाज़ नहीं निकालते, तुम्हारी बहू जाने की धमकी देती है कि मैं अपने घर चली जाऊंगी, आऊंगी नहीं वापस। तो फिर गलती हमारी होगी ना बस। बहू के सामने ये लोग नहीं बोलते हैं क्योंकि उनकी बहू जाने की धमकी देती है। रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास कि मेरी माँ ने मुझे 8 दिन का टाइम दिया, मैं ले जाऊंगी आके, है ना। और ये सारी रिकॉर्डिंग्स भी हैं। और बेटे को नहीं बोल सकते ये लोग, क्योंकि इनका बेटा मरने की धमकी देता है, इनका बेटा गले में अंगूठा देके चीज़ लेता है। और फिर कि समाज में हमारा क्या इज्जत रह जाएगी? सिर्फ ये समाज को देखते हैं, इन लोगों को समाज से मतलब है। इनका बड़ा बेटा चाहे जिए चाहे मरे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। मेरे इन लॉज को सिर्फ समाज से मतलब है। ठीक है, बेटे से डरते हैं क्योंकि बेटा मारता पीटता है। ठीक है, बेटा मारता पीटता है तो बेटे से डरते हैं, बेटे के आगे आवाज़ नहीं निकलती इनकी। अगर पैसे नहीं देते ना ये लोग, अगर मेरे सास ससुर पैसे नहीं देते तो मेरी सास जैसे खाट पे लेटी है ना, खाट उल्टा के मेरी सास जमीन पे गिरे तो गिरे, मैंने वो दिन देखे हैं। मम्मा हाँ डॉक्टर के पास चलो, एक्सरे कराने।